कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अचानक से पैर जमीन पर हैं ही नहीं और आसपास की हर चीज गोल गोल घूम रही है? चक्कर आना एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही परेशान कर देने वाला अनुभव है। तो आज हम इसी के पीछे के कारणों को समझेंगे और जानेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। और जब दुनिया वाकई घूमती हुई महसूस होने लगती है तो वो एहसास काफी डरावना हो सकता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल में हमारे शरीर का एक तरीका है हमें ये बताने का कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात को साफ कर लेते हैं। चक्कर आना, जिसे डिजीनेस कहते हैं, और वर्टिगो, ये दोनों एक चीज नहीं है। चक्कर आने का मतलब है हल्कापन लगना, अस्थिर महसूस करना, जैसे अभी गिर पड़ेंगे। लेकिन वर्टिगो में तो सच में ऐसा लगता है कि या तो हम खुद घूम रहे हैं या हमारे चारों तरफ का कमरा घूम रहा है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक एहसास है। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर बार बार चक्कर आने का कारण क्या हो सकता है। एक बात याद रखने वाली है, चक्कर आना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये एक लक्षण है, एक सिम्टम, बिल्कुल बुखार की तरह, जो इस बात का इशारा करता है कि शरीर में कोई और समस्या चल रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये शरीर में पानी की कमी जैसी बहुत आम बात भी हो सकती है, या फिर हमारे भीतरी कान में जो बैलेंस बनाने वाला सिस्टम है उसकी कोई कॉम्प्लेक्स समस्या भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, न्यूट्रिशन की कमी, कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स, यहाँ तक कि कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी इसकी वजह बन सकती हैं। ये समझना काफ़ी दिलचस्प है। हमारे शरीर का पूरा बैलेंस कंट्रोल जानते कहाँ होता है? हमारे भीतरी कान में। यहाँ एक खास सिस्टम है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। अब सोचिए कि इस सिस्टम के अंदर मौजूद छोटे छोटे क्रिस्टल्स अगर अपनी जगह से हिल जाएं तो पूरा का पूरा बैलेंस सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और नतीजा वही घूमती हुई दुनिया, जिसे हम वर्टिगो कहते हैं। अच्छा, ये तो शायद हम में से कई लोगों के साथ हुआ होगा, जब आराम से लेटने या बैठने के बाद एकदम तेजी से खड़े होते हैं और बस आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। इसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि हमारा ब्लड प्रेशर उतनी तेजी से एडजस्ट नहीं कर पाता और दिमाग को कुछ पलों के लिए खून की सप्लाई कम हो जाती है। और अब आते हैं पोषण पर। कान और ब्लड प्रेशर के अलावा एक और चीज है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। एक हालिया स्टडी में चक्कर आने और एक खास विटामिन की कमी के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन सामने आया है। जरा इस आंकड़े को देखिए। एक स्टडी में चक्कर आने की शिकायत वाले 100 मरीजों में से 64% में विटामिन B12 की कमी पाई गई। अब इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, विटामिन B12 हमारी नसों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, और जब इसकी कमी होती है तो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारे बैलेंस पर होता है। तो चलिए, कारण तो हमने कुछ कुछ समझ लिए, लेकिन उस पल में क्या करें जब चक्कर आ रहे हों? चक्कर आने का इलाज तुरंत कैसे किया जाए? आइए कुछ फौरन राहत देने वाले उपायों पर नजर डालते हैं। अगर चक्कर आने लगे तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है खुद को सुरक्षित करना। गिरने के खतरे से बचने के लिए फौरन कहीं बैठ जाएं या लेट जाएं, फिर घबराएं नहीं। लंबी और गहरी सांसें लें, इससे ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है। हो सकता है ये सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से हो, इसलिए थोड़ा पानी पिएं। और अगर जी मिचला रहा हो तो अदरक की चाय भी काफी राहत दे सकती है। अब योग को लेकर एक बहुत जरूरी बात। योग और दूसरे व्यायाम बैलेंस को बेहतर बनाने और तनाव कम करने में जरूर मदद करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से डॉक्टरी इलाज का विकल्प नहीं है। इन्हें हमेशा एक सपोर्ट थेरेपी की तरह देखना चाहिए, जो आपके मेन ट्रीटमेंट के साथ साथ चले, उसकी जगह न ले। तो आइए अब देखते हैं कि योग से कैसे बेहतर संतुलन पाया जा सकता है। योग जैसे कोमल व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग के बीच के कनेक्शन को मजबूत करते हैं। इससे न केवल हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है, बल्कि तनाव भी कम होता है, जो अक्सर चक्कर आने की समस्या को और बढ़ा देता है। एक बहुत ही आसान और फायदेमंद आसन है बालासन, जिसे चाइल्ड्स पोज भी कहते हैं। बस घुटनों के बल बैठ के आगे की तरफ झुकें और माथे को जमीन से टिका दें। इस पोजीशन में आराम से 1-2 मिनट तक धीरे धीरे सांस लें। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे तनाव और चक्कर दोनों में राहत मिल सकती है। ठीक है, घरेलू उपाय अपनी जगह हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। डॉक्टर के पास कब जाना है? ये जानना बेहद जरूरी है कि कब मामूली सा लगने वाला चक्कर किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी का संकेत हो सकता है।
इन लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर चक्कर के साथ साथ अचानक बहुत तेज सिरदर्द हो, बोलने में जुबान लड़खड़ाए, धुंधला या डबल दिखने लगे, शरीर का कोई हिस्सा सुन पड़ जाए या चलने में संतुलन ही ना बन पाए, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। ये स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में एक पल भी बर्बाद किए बिना फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। कहते हैं इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे चक्कर आने की समस्या को अपनी जिंदगी से दूर रखा जा सके। अपनी जिंदगी में कुछ आसान से बदलाव लाकर इस परेशानी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जैसे अपने डॉक्टर से अपनी दवाओं को रिव्यू करवाएं। कहीं कोई दवा तो चक्कर नहीं दे रही। संतुलन के लिए रोज़ थोड़ा व्यायाम करें। अपनी आंखें और पैरों की भी नियमित जांच कराएं, क्योंकि कमज़ोर नज़र या पैरों की दिक्कत भी गिरने का खतरा बढ़ाती है। और हाँ, अपने घर को सुरक्षित बनाएं। तो कुल मिलाकर बात एक स्वस्थ जीवन शैली पर ही आती है। यही इससे बचने की सबसे बड़ी कुंजी है। भरपूर पानी पीना, विटामिन B12 और आयरन से भरपूर संतुलित आहार लेना, अचानक से पोस्चर बदलने से बचना और सबसे ज़रूरी 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। ये आदतें हमारे पूरे सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, संतुलन सिर्फ एक शारीरिक एहसास नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता है। जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने का नाम है। तो अब जब इसके बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, तो सोचिए इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अगला कदम क्या होगा। एक छोटा सा बदलाव भी जीवन की क्वालिटी में एक बहुत बड़ा सुधार ला सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।